हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो देखिएगा, आपके लिए रणनीति बता दी गई है। आपको जैसा बढ़िया लग रहा है आप उस पर भी कमेंट करिएगा। वीडियो आप जरूर देख चुके होंगे अगर आप बने हैं तो वीडियो बढ़िया लग रहा है तो अभी भी अगर उस वीडियो पे आप कमेंट नहीं किए हैं तो आप कमेंट जाके जरूर करिए, अपना राय जरूर दीजिए। समझ रहे हैं? सब लोग बकवास कर ही रहे हैं। अगर उसमें कुछ मेरा थोड़ा सा भी झकास हो रहा है तो आप उस पर जरूर आप अपना क्या करिए, राय जरूर दीजिए। तो ये जो हम लोगों का वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपका जो है सेट का होने वाला है, जो कि मैं पहले से बोल रखा था कि आपको एक सेट दूंगा और ये जो चैप्टर वाइज चल रहा है वो चलता रहेगा। तो आज हम लोग पहला सेट करेंगे। तो थोड़ा सा आपका काम ये है कि अगर बढ़िया लग जाए, पहले बढ़िया लग जाए, तब तरीका मेरा अच्छा लग जाए, तब थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग और आए, थोड़ा सा मेरे को भी बनाने में मजा आए। लेकिन कोई बात नहीं है, काम बढ़िया किया जाएगा, बेहतरीन। समझ रहे हैं ना? आज नहीं तो कल होगा, जानते हैं ना, हर संकट का हल होगा। तो वही बात है, होगा जरूर। एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। आइएगा, सुनिए क्या कह रहा है। आप सवाल पढ़ लीजिए, आपके पास बुक, सुनिएगा बुक मैं बता देता हूँ। YOUTH, इंग्लिश मेरा बहुत टाइट है। यूथ जो है कंपटीशन का है, कंपेटिशन, ये कंपटीशन लिखा हुआ है, विदेशी भाषा है मेरी। समझ रहे हैं? यूथ कंपटीशन की बुक है जो सेट वाइज में है। और बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शायद मैं पहले आपको ये बुक दिखा चुका था। और ये ऐसे ही थंबनेल बनेगा, ऐसे में बनाऊंगा। थंबनेल भी कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, क्योंकि जो थंबनेल बना रहा है मेरा भाई वो भी बहुत समझ लीजिए कि नया है एकदम से। तो ये ऐसे करके मैं बनाऊंगा। यही वाली बुक है और इसमें से मैं आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल का है वो पहले पेपर में करा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 2018 का ये सेट है, वो लग जाएगा सारा चीज। तो आइएगा, बकवास नहीं करते हैं, काम करते हैं। सुनिएगा, कह रहा है कि ए, इंग्लिश में भी है, ए बी से जो है, ए है और बी है। तो ए बी से आधा कुशल है, आधा मतलब बी से आधा कुशल है। अगर बी 6 अगर उसकी क्षमता है तो इसकी क्षमता कितनी है? 3, आधा कुशल है। वो ऐसा बोला है, ये इफिशियंसी की बात कर रहा है। इफिशियंसी कह रहा है कि जो सी से 3 गुना, जो जिसके लिए लगता है ना वो जस्ट इसके बगल वाला। जैसे देखो यहां जो लगा है ना, तो आप चक्कर मत खाना, ये बी के लिए आया है। जो जहां होगा, जहां पर जो लिखा होगा, जस्ट उसके पहले वाला आदमी के लिए जो यूज होता है। ये रीजनिंग में भी आपको पढ़ाया गया होगा। आपका वो आता है जैसे क्या बोलते हैं उसको, समय दूरी वाला। जैसे इतना दूरी ट्रेवल किया, इतना दूरी गया, तो फिर कितना दूरी पर है। अब आइएगा, सी से 3 गुना कुशल है, मतलब सी से ये वाला आदमी 3 गुना कुशल है, तो सी कितना होगा? 2 होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आपका क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि वे तीनों मिलके, तीनों लोग मिलके, तीनों की क्षमता आ गई, तीनों लोग मिलके एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा करता है। तो आप समझिएगा, जैसे कि दिन, ठीक है, अगुण क्षमता, क्षमता अब बराबर में जानते हैं क्या होता है, पढ़े होंगे जरूर, कुल काम होता है। तो दिन आपके पास 6 है, क्षमता बी की क्षमता कितनी है? 6। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 36। तो 36 हो गया टोटल काम। इसी टोटल काम को तीनों लोग कह रहा है कि तीनों लोग मिलके कितने दिन में? तो 6 3 9 2 11। तो ये कितना होगा? 3 तिली का 11 तिया 33 होगा, 3 बचेगा ना। तो 3 यानी 30, दशमलव लगाइए, और 11 दूना 22, 11 दूना 22, सब में 3 3 है। लेकिन एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, जिसमें 3.2 अब बाद में आप करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इतना ही मिला, आप टिक लगा के आगे निकल जाओ यार। घर पे बैठ के अब पूरा डिटेल हल करना, कॉपी वॉपी सब बनाना। समझ रहे हैं? लाल पेन, हरा पेन, नीला पेन यूज करके जब एग्जाम खत्म हो जाए तब। आइएगा 39 के बाद 40 नंबर सुनिएगा। 40 नंबर में क्या कह रहा है? 40 नंबर कह रहा है कि एक्स ने, यहां से स्टार्ट हुआ, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। एक्स एक आदमी है, यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी है? 75 किलोमीटर है। और इसको टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा लग रहा है तय करने में। जब ये 75 किलोमीटर चल रहा है तो 8 घंटा लग रहा है। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पैदल चला है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल चला है।
और आंशिक रूप से साइकिल पर, और साइकिल से जो है कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है की गति से यात्रा की, तो x द्वारा पैदल पैदल तय की गई दूरी बताइए। x द्वारा पैदल, ये पैदल कितना किलोमीटर चला है, ये कह रहा है कि दूरी, यही आपका ऑप्शन है। यही मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे, जो मेरे को इसमें आसान दिख रहा है वो मैं ले रहा हूं ऑप्शन से। मैं आधे सवाल को ऑप्शन से करूंगा और आधे सवाल को सवाल से करूंगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये ना बहुत ये लंबा चौड़ा मुझे दिख रहा है दशमलव में, तो ये मेरे को लेने को मन नहीं कर रहा, मेरे को ये लेने को मन कर रहा है। आप बताइएगा कि आपको कौन सा लेने का मन करेगा, अगर यही तीनों रहेगा चारों रहेगा तब। कोई भी आदमी आसान वाला ही लेगा ना भाई, तो मैं ये ले रहा हूं। मान लीजिए कि पैदल जो है, मान लीजिए कि पैदल कितना किलोमीटर चला है, पैदल चला है 15 किलोमीटर इसके हिसाब से। तो आप बताओ साइकिल से कितना किलोमीटर चला होगा? 60 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी है कितनी, देखो टोटल दूरी है कितनी, तो आपका 75, तो 75 हो गया। अब कह रहा है कि आप देखो, अगर ये समय बराबर t बराबर समय बराबर दूरी अब बटे में चाल, तो ये कट के कितना होगा 3, यानी 3 घंटा। और समय बराबर दूरी अब बटे में चाल, तो ये कितना होगा 5 घंटा। और दोनों के जोड़ोगे तो कितना घंटा, 8 घंटा। 8 घंटा आ रहा है कि नहीं, बोलो जो मैं लिया हूं ये सही है कि नहीं। तो आप कुछ चीजें ऑप्शन से करो, सजाओगे। अगर सुनिए ना, एक बात और समझ लीजिए, आप ये मत समझिएगा समय बराबर दूरी है, मान लीजिए कि आपका जो है पैदल चला x से, x समय बराबर दूरी अब बटे में चाल कितना था 5, अब प्लस, और इससे चलेगा जानते हैं कितना 75 और माइनस x, अब बटे में चाल कितना है बराबर, और टोटल यहाँ पे 8 घंटा। इसी को हल कर दोगे तो आ जाएगा यार, इसमें कोई बहुत बड़ा लोचा थोड़े नहीं। लेकिन मैं इसी में x का मान रख दिया, इसी में रख दो 15 अब बटे में 5 ऑप्शन से, तो ये 3 होगा। और ये 75 में से 15 घटाओगे तो 60 अब बटे में 12, तो ये 5 होगा। तो 3 को और 5 को जोड़ोगे तो 8 होगा, 8 आंसर। इसका मतलब कि ये आंसर हमारा पक्का सही है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो पे चला जाए, ज्यादा बात करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। अब वैसे भी देख रहे हैं प्यार दुलार आपका कहीं दिख नहीं रहा है, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। 1.5 2 घंटे में यही 20 को प्रश्न बताते हैं बड़े बड़े धुरंधर लोग, क्या मतलब है उसका, हम ये नहीं समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, गोला की बात कर दिया तो सुनिएगा, गोला मतलब 4/3 गोले का आयतन, अब पाई आर क्यूब। और क्या चीज बोला है, शंकु। तो शंकु, अच्छा पूछा क्या है सुनिएगा, पिघलाकर, जब पिघला के बात करेगा तो वो आयतन की बात होती है। तो एक बोला है शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ रहे हैं। और जब भी पिघला के कोई दूसरा मटेरियल बना दिया गया तो इधर जितना मटेरियल का आयतन रहेगा उस वाले का भी उतना ही रहेगा। मतलब जो शंकु गोले का आयतन होगा वही शंकु का आयतन भी हो जाएगा। तो देखिएगा क्या दे रखा है, गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर का क्यूब, ये बराबर हो, क्योंकि इसी को पिघला कर बनाया गया है। अब ये कह रहा है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब त्रिज्या इसमें दे रखी है, पिघला कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। अच्छा त्रिज्या आर स्क्वायर रहने दीजिए, और ऊंचाई जो h है ना वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बस इसी को कर लीजिए, जय हिंद जय भारत हो जाएगा। जय हिंद से जय हिंद, जय भारत से जय भारत। तो 4 × 10 × 10 × 10 हो गया आपका, बस ये कटाओ इसको 0 से, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये कितना होगा 400। 400 को देखकर अगर आपको 20 की याद आ रही है तो समझिए क्या r बराबर 20, पूछा क्या है 20 का है 20। अब पूछा क्या है व्यास, अच्छा सुनिएगा व्यास पूछा है, तो व्यास का मतलब 2 गुना त्रिज्या का कितना 2 गुना, तो हो जाएगा आपका 40 आपका आंसर होगा। व्यास का मतलब क्या, त्रिज्या का 2 गुना। आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो फिर तो बहुत दिक्कत है जी। 2r बराबर व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। ये तो आसान सवाल था। 41 के बाद 42 नंबर पे चलते हैं, आइएगा नेक्स्ट। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, 3 से शुरू होना। अच्छा एक सुनिएगा ना, थोड़ा सा ये बात आप जानते हैं कि नहीं, पहले सुनिएगा। अगर आपसे कोई प्राकृत संख्या पूछ दे तो 1 से लेकर और अनंत तक जो संख्या है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, ये प्राकृत है। कोई आपसे पूर्ण संख्या बोल दे तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब 0 को भी शामिल आप कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है पूर्ण संख्या। कोई आपसे पूर्णांक पूछ दे मेरे भाई
तो पूर्णांक कोई आपसे पूछ देना तो इसमें प्लस वाली भी संख्याएं रहती हैं और इसमें माइनस वाली भी संख्याएं रहती है, यही पूर्णांक है। तो जो भी आप माइनस प्लस 0 1 2 ये प्लस वाली संख्याएं देखते हैं वो सब पूर्णांक है। तो कैसा पूर्णांक लेने के लिए बोला है? 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार 5। तो देखिएगा 3 4 5 6 7 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 5 हो गया। यदि सेट में से बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, ठीक है, तो उस सेट के सॉरी थोड़ा सा उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? अच्छा सुनिएगा क्या कह रहा है। एक बार तो ऐसे, एक बार ऐसे रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, एक बार कह रहा है ना कि इसको गायब कर दो, इसको किसको? 3 4 5 6 बड़े वाले को आप हटा दो, जो सबसे बड़ा वाला है उसको एक बार हटा दिया जाए। तो हटा दिया। अब इसका एवरेज निकालना। तो एवरेज का मतलब क्या? सबका जोड़। औसत का मतलब सबका जोड़ और बटे में सब कितना संख्या है। तो ये जोड़ो कितना होगा? 7 7 14 14 11 कितना होता है? 25 25 बटे में 5 बराबर 5। ये पहली बार में 5 आया। इसका भी एवरेज निकालने के लिए कह रहा है तो योग बटे में 4 होगा क्योंकि संख्याएं 4 है। तो कितना? 4 3 7 12 12 6 18 18 बटे में कितना होगा? 4। 18 बटे में 4 को क्या बोलते हैं भाई? 4 चौके 16 16 हो गया। 2 बचेगा, 4 5 20। तो देखिएगा पहले 5 एवरेज था, अब हो गया आधा कम। आधा कम हो गया किस पर? 5 पर। गुणे में कितना? 100। तो ये 5 इधर जाएगा, ये वाला 5 इधर जाएगा, तो 10%। 10% आपका आंसर होगा। 10% कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। बोलिए बात समझ में आई है? तो नेक्स्ट पे चला जाए। अगर आपको आराम से फुल डिटेल चाहिए भाई तो घबराओ मत, बुक में उसका सॉल्यूशन दे रखा है। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आराम से आप करेंगे क्यों? हम ये नहीं समझ रहे। एग्जाम नहीं निकालना है क्या? घर पे बनाना है, घर पे करना है? नहीं, तो आपको स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। 42 के बाद 43 नंबर सुनिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग जिसका गुणनफल, कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांक का योग है जिनका गुणनफल 64 है? तो 64 किसका गुणनफल होता है? तो 8 का गुणनफल 64 किसका गुणनफल होता है? तो 8 का गुणनफल 64 होता है। कह रहा है कि इन दोनों पूर्णांकों का योग बताओ। 8 8 16 योग पूछा है, योग। 16 कहाँ है जी? 16 कहाँ है? 16 आपका ये आपका आंसर है, इसमें कोई दम नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा होना चाहिए। तो गुणा होना चाहिए है भाई 12 तिया 36, 3600 होगा। 36 किसका वर्ग है? 60 का वर्ग है। और किसी का करोगे नहीं होगा। 12 5 60 6000 हो जाएगा। 6000 किसी का नहीं है। 2400 किसी का नहीं है। 4800 किसी का नहीं है। तो 3600 आंसर होगा। ऑप्शन से देखो, दिमाग लगाओ, आगे बढ़ो। इसका फैक्टराइजेशन मत करने लगना, ये सब 8वीं में पढ़ाया जाता है कि इसका पहले फैक्टराइजेशन करो और लास्ट में जिसका बच रहा है उसको भी पेयर में बनाओ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हो जाएगा आपका पूर्ण। आइएगा नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा ये देखिए, अब ये सवाल है, यही जो पीछे मैंने एक छोटा सा 10 मिनट का जो वीडियो बनाया हूं, यही उसमें बात मैं बोला हूं। क्या बोला हूं कि भाई ये सब सवाल पढ़ने के लिए तुम लाइव क्लास 1.5 2 घंटे 3 घंटे का क्लास लोगे? ये सब यही वो एक्स्ट्रा सवाल है जो कि आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैंने मात्र 8 चैप्टर आपको बताए हैं जो 4 दिन में आप घर पे RS अग्रवाल या कोई छोटी सी एक बुक लेके कंप्लीट कर लो। कोई छोटी सी एक बुक लेके खुद से कंप्लीट करो, 2 बार 3 बार एक ही सवाल को करो। अगर बेसिक कंप्लीट है तो आपका 110% कह रहा। मैथ से छोड़ दीजिए कि मैथ में आपको कोई टेंशन होने वाला है। समझ रहे हैं? क्योंकि अब इसमें क्या दिक्कत, देखो ये यहां से देखना शुरू करो। ये इसका वर्गमूल 8 होगा, 8 इसमें जोड़ोगे तो 81 होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा, 9 27 में जोड़ोगे तो 36 होगा, और 36 का 6 निकल गया, और जब 6 निकल के आएगा तो इसमें जोड़ोगे तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में। बस नेक्स्ट आइएगा, देखिएगा ये क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा लॉजिक है, इसमें क्या लगाएंगे, कौन पढ़ा रहा है आपको, हमको ये नहीं समझ। कौन सा कहेगा, कौन सा चैप्टर का है, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? प्रॉफिट एंड लॉस का है कि किसका है? किसी का नहीं भाई। नॉर्मल बात है कि एक्स वाई 2 समीकरण है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, आपको वाई या जेड जो भी कह रहा है, जिसका मान कह रहा है निकाल दो। तो सुनिएगा, एक आपको ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। तो एक्स
अब बटे में, तो बटे में ना लिख के मैं ऐसे कर देता हूं 4/5 और y को इधर भेज देता हूं, क्योंकि आपका y का मान पूछ रहा है। अब इसको मैं इस वाले समीकरण को मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए 7x अब प्लस 6y अब बराबर में कितना भाई 29। बात समझ रहे हैं? x के जगह पे वो मान रख देता हूं, x के जगह पे तो 7 अगुणे ये वाला मान रख दो, 4/5 ये y, सॉरी थोड़ा सा ये y गड़बड़ा गया है, ये y थोड़ा सा y नहीं मतलब 5, यहाँ 5 था ना, 5, यस ये 5 अब प्लस में 6y अब बराबर में क्या चल रहा है 29। तो ये देखो 7 चौक 28 अब प्लस 6 5 30 और सब में क्या है y है, आई 5 जो है ना उधर चला जाएगा, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा भाई मेरे 29। बस ये भिन्न का जोड़ है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जोड़ोगे तो कितना होगा 58 अगुणे y अब बराबर 5 अगुणे 29, 29 दूना 58 और 2y देखो इधर क्या आ गया 2y बराबर 5, तो y बराबर 2.5। y का ही मान ज्ञात करना था, मैं पहले ही देख लिया किसका मान ज्ञात करना है। आप भी देखो जिसका मान ज्ञात करना है ना उसी को रखो, बाकी सबको बराबर कर दो ऐसे। तो ये आपका 2.5 देखिए ऑप्शन नंबर ए में। तो आइएगा 46 के बाद 47, एकदम रियल आपके एग्जाम का 2018 में शिफ्ट 1 पता नहीं डेट 28/1/2018 है शायद, उसका ये पेपर है। मैं अपने मन से नहीं बनाया हूं, समझ रहे हैं ना, और उतनी मेरी औकात उतना मेरे पास ज्ञान नहीं है कि मैं अपने से बना के आपको दूं। और सुन लीजिए मैं आपको कह दे रहा हूं, आपको बुरा लग जाए तो लग जाए, हमको उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये रियल है। जो कोई बना के भी दे रहा है ना तो उसके बाप का प्रश्न नहीं है, समझ रहे हैं ना। बोल रहा होगा कि मैंने बनाया है और यही आएगा, हाँ मैं कह रहा हूं कि यही से आएगा, वहां से आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यही से आएगा। क्योंकि क्या आपके पास आधार है तैयारी करने का, केवल प्रीवियस ईयर। और कोई सेट दे रहा है ना, कोई भी लेस्ट बुक या टेस्ट बुक या जो भी नेक्स्ट बुक आपको जो टेस्ट दे रहा है, जो भी आप मार रहे होंगे टेस्ट, देख लीजिएगा घुमा फिरा के यही प्रश्न है, घुमा फिरा के। इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हम ही लोग बुड़बक बेटा है, बकलोल हम ही लोग है, इतने वो लोग ज्ञानी हो गए हैं। नहीं हम लोग भी बकलोल नहीं है भाई, हम लोग पास भी है थोड़ा बहुत। सुनिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है। दूगो संख्या है, उसका HCF कह रहा है कि 2 है और उसका एलसीएम दे रखा है कितना 60 है। और दो संख्या है और कह रहा है कि यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। अगर मान लो कि इसमें से पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कह रहा है कि इतना है, एक संख्या से दूसरी संख्या 14 अधिक है, तो कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो। एक आपको फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, HCF सबको काटता है, सबको काटता है, काटने का मतलब समझ रहे हैं, विभाजित करता है ना। HCF सबको काटता है, संख्या एलसीएम को भी काटेगा, संख्या के योग को भी काटेगा, संख्या के अंतर को भी काटेगा, संख्याओं को भी विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो HCF आपको दिख रहा है ना, ये इसमें से कौन ऐसा संख्या दिख रहा है जिसको ये काट देगा, तो आप देखेंगे कि ये या नहीं तो ये, इन दोनों काटेगा, इसको तो नहीं काटेगा, तो ये दोनों तो पक्का नहीं होगा आंसर, पक्का नहीं होगा। अब इन्हीं में से कोई है, तो मैं कह रहा हूं मान लो 4 है, तो अगर पहली संख्या 4 होगा भाई मेरे, छोटी वाली संख्या, तो दूसरी वाली कितनी होगी, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होना चाहिए, यही ना। तो अब इनका एलसीएम निकाल लो, तो इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा 9 गुणे 2, अभी और 2 छूट रहा है तो 2, तो 9 चौके 36, इसका एलसीएम कितना होगा 36, एलसीएम दे कितना रखा है 60। तो पक्का भाई मेरे, अगर यही दुगो आदमी है, ये नहीं होगा तो ये कौन होगा, 6 होगा। बस जय हिंद जय भारत। करना होगा तो आप बुक में देख लीजिएगा, प्रॉपर सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 4:9 के अनुपात में ए बी के बीच 39 कैड़ियां जो भी है पढ़ लीजिएगा वितरित की जाती है। बी और ए, बी को ए से कितनी अधिक कैड़ी मिलती है। तो अधिक और कम की बात कर रहा है, सुनो, ये ए है ये बी है, ये क्या है ए है और बी है, ए के पास 4 है और इसके पास 9, तो इन दोनों ये कितना अधिक है भाई, तो रेशियो में देखोगे तो 5 अधिक है, 5 का जो मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा, 5 का मल्टीपल होगा जो वही हमारा आंसर होगा। अब 5 का मल्टीपल कहाँ है, ये जाके बुक में प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं आपको बेटाएगा, ये मैं जो कह रहा हूं यही आपको बेस्ट तरीका लगेगा। दोनों का अंतर कह रहा है, दोनों का अंतर,
कि ये कितना अधिक है, तो आपको देखने से लग रहा है कि 5 अधिक है, तो 5 का ही मल्टीपल होगा, वो आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है, कहां गया जी, हाँ 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। मैं कह रहा हूं भाई मेरे की वस्तु का लागत मूल्य x है, इसी पर ना वो बढ़ा बढ़ा के लिख देते हैं दाम। पहले 10 बढ़ाया तो 10 बढ़ाया तो 110 ना हो गया, 10% बढ़ाया तो फिर कह रहा है कि ना ना एक और से काम ना चल पाएगा, तो कह दी सॉरी ये 100 है, कह दिया कि फिर 30%। आई दो को बढ़ाने के बाद कह रहा है ना कि लो भैया आपको 20% की कमी कर दिए। अब 20% कम करके देखिए, कह रहा है कि 2288 रुपए में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। बस इसी को कर लेंगे तो आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाए। देखिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय। ठीक है, अब देखिएगा 11 दूना 22, 1108, क्योंकि 1188 2 अंक उतरेगा तो 0 बढ़ेगा। अब सुनिएगा 13 16 208, 8 दूना 16, अब नीचे क्या है 1 2 3, x बराबर 2000, x बराबर 2000 कहीं है, x बराबर 2000, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ रहे हैं? अब आपके ऊपर है कैसे आप कटा रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा, कह रहा है एक कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया और सिलाई के रूप में 40 रुपया देना पड़ा। देने के बाद अच्छा तो 640 का पड़ गया ना सीपी। 12.5% लाभ पाने के लिए इसे 12.5 का मतलब कितना होता है जी, 1/8, 1/8 मतलब लाभ है तो 9/8, 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, 9 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, कहीं एक जगह नहीं, बस यही एक जगह है। मैं बोल दिया हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की इतनी औकात नहीं है कि सब में 9 का मल्टीपल दे दे। समझ रहे हैं कि नहीं? ये घमंड नहीं कर रहा हूं, ये अनुभव कह रहा है, मैं किया हूं, करके देख लिया हूं, सब पूरा एनालिसिस कर लिया हूं, आपका जितना सेट है ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब करके चैप्टर वाइज ये वगैरह वगैरह पढ़ा के सब में देख लिया हूं। तो इसी आधार पर मैं बोल रहा हूं कि उतनी उसकी औकात नहीं है कि सब में दे दे आपका 9 का ही मल्टीपल दे। देखिए मैं करके भी दिखा देता हूं, सुनिएगा। 600 का कोई सामान कपड़ा खरीदा, 40 रुपये ऊपर से और खर्चा हुआ, तो इसका सीपी हो कितना गया 640 रुपया। 640 कह रहा है कि 12% का लाभ पर, तो 12.5, तो 12.5% की वैल्यू 1/8, और लाभ की बात कर रहे हैं तो 9/8, तो 9/8, तो ये 8 8 64 और 9 8 72, 720 रुपये। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वस्तु, ब्लर तो नहीं दिख रहा है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, बढ़िया खरीद किया है, और दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमानित देता है, अनुमानित छूट देता है, और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। लाभ, तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। लाभ किस पर होता है जी, क्रय मूल्य पर, और आपका छूट किस पर मिलता है, तो अंकित मूल्य पर। तो सुनिएगा भाई मेरे, अंकित मूल्य में, सीपी में और एमपी में एक रिलेशन आप जरूर पढ़े होंगे, तो क्या है रिलेशन वो, तो सुनिएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये सीपी है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आपका क्या होगा, एमपी हो जाएगा। तो ये जब करोगे ऐसे, ये आपका इसमें रिलेशन है, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये जब आप करोगे तो 100 में से 12% की छूट, तो कितना हो गया सीपी, 88 हो गया, और ये 10% का लाभ मतलब 110 हो गया। तो बस यहीं से तो खेला शुरू हो जाएगा, 22 चौक 88 या 22 5 10। अब पूछा क्या है जी, और हाँ कह रहा है ना कि एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, 2500 में, तो 4 की वैल्यू कितना है, सीपी कितना है 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 625 होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना जी, अंकित कीमत पूछ रहा है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 625 से गुणा करेंगे तो 3125 होता है। 3125 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। बात समझ में आई है, करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 52 नंबर, ज्यादा तेज तो नहीं ना हो रहा है जी, देख लीजिएगा आप आराम से प्रॉपर तरीके से। मैं ज्यादा बढ़िया वो बड़ा सा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। एक दिन में 50 को व्यू जा रहा है यार, इतना खर्चा करने के बाद समझ रहे 2.5-3 लाख रुपया खर्चा हुआ तो ये बोर्ड आया है, और 50 व्यू जा रहा है, मतलब क्या हल्के में ले रहा है आदमी सब। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। कह रहा कि 4%
प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएगा? 1500। सीपी आपका कितना है भाई मेरे? सीपी आपका 1500 है। यही दो गुना का मतलब 3000। 3000 हो जाएगा, अमाउंट 3000 चाहिए। ये कह रहा है कि दो गुना हो जाए, इसका मतलब कि एसआई कितना होगा? एसआई आपका 1500 हो जाएगा। और सीपी भी आपका 1500 है, क्योंकि आप जानते हैं ए बराबर पी प्लस एसआई। कह रहा है ना कि ये इसका, इस मूलधन का दो गुना हो जाए, 1500 का दो गुना तो ये 3000। आप पहले से बोला है कि मूलधन कितना है? 1500 और प्लस में एसआई, तो एसआई आपका कितना हो जाएगा? 1500, क्योंकि इधर आएगा तो घट जाएगा, तो एसआई निकल गया तो फिर काम में हो गया। क्या होता है कि 1500 बराबर 1500 ये मूलधन है, एसआई बराबर मूलधन गुणे दर। दर क्या दे रखा है? 4%। और समय मान लीजिए कि टी या बटे में 100, 1500 से 1500 कट जाएगा, ये कटेगा 25 बार में, तो टी बराबर क्या आ गया? 25। 25 दांत देखिए टिक लगा के आगे निकल जाइए, 25 वर्ष। ये जस्ट अभी चैप्टर चल ही रहा था, शायद मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप उस चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे अगर वीडियो पे लगातार बने हैं तो। नेक्स्ट कह रहा है क्या, सुनिएगा, कह रहा है क्या? कह रहा है कि 1000 रुपया 2 वर्ष में, 1000 रुपया 2 वर्ष में 1144.9 हो जाता है। यानी सुनिएगा, जो P है ना वो आपका 1000 है, और जो A है आपका कितना है? 1144.9 रुपये। ए हो जाता है। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? सुनिएगा, अगर आपके पास एक फार्मूला अगर आप जानते होंगे, x प्लस वाई या प्लस एक्स वाई बटे में 100, 2 ईयर में अगर एक ही परसेंट दिया हो तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए? समतुल्य जो है रेट बनाने के लिए। जैसे मेरे को न जब ये 9 दिखा ना 9, तो मैं 7 की तरफ ध्यान दूंगा, 7 की तरफ। कारण है उसका, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि रेट आपका 7% है, ऑप्शन से मैं लिया हूं, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 गुणे 7 बटे में 100, यही है। तो 7 7 14, ये 49 होगा तो दशमलव 100 की वजह से 2 अंक पे दशमलव, यही वाला यहां पे आपको दिख रहा है क्या? यहां पर मतलब कि 100 रुपया का कोई सामान है तो इतना की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वो सामान आपका कितना हो जाएगा? 114.49। जब 1000 का होगा तो ये आपका बढ़ के, ये दशमलव बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब कि पक्का 110% आपके पास आंसर क्या होगा? 7%। रह गई बात समझने की, मैं तो देखते ही टिक लगाता और किसी पे नहीं, क्योंकि 6 का 36 6 आता, इसमें 8 8 64 इकाई स्थान पे 4 आता, और 9 9 81 इकाई स्थान पे 9 आता, लेकिन इसी में इकाई स्थान पे 9 आएगा। 7 7 49, तो इसी में आएगा, इसका मतलब 7 ही आंसर होगा। अगर नहीं तो आपके पास आराम से एक फार्मूला है, ए बराबर पी और 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर टी, लगा के कर लीजिएगा। नहीं अगर भी आएगा तो आपके पास बुक है, कर लीजिएगा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट 53 के बाद 54 में क्या कह रहा है? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान। एबीसी के बीच में कोई बिजनेस लगाए हैं? एबीसी 3 लोग हैं, ए बी सी, और कह रहा है कि 1152 रुपए का नुकसान हो गया। और कह रहा है कि इनका रेशियो कितना है? 7:8:9 ये रेशियो है, के अनुपात में विभाजित होना है। मतलब ये नुकसान जो है इस रेशियो में विभाजित होना है। तो ए का हिस्सा बताइए। एक का हिस्सा 7 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। भाई मेरे 7 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। और 7 का मल्टीपल 7 से कौन सी संख्या कटती है? जल्दी पता करने के लिए क्या करते हैं? इकाई स्थान का 2 गुना शेष में से घटाते हैं। तो ये पहला अगर पकड़ लूं तो 6 दूना 12, अब 12 में से कितना 12 घटाएंगे तो 1 और ये 2। सुनिएगा, ये आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा 33 ये है ना, तो इसका 2 गुना करिए, तो 2 गुना करेंगे तो 12 होगा, शेष में से घटाइए, यही शेष है, ये जो शेष बचता है। तो ये 1 और ये 2, ये 21 होगा, 21 7 से कटता है, यही आपका आंसर है। नहीं तो आप आराम से इन सबको जोड़िएगा, इसके बराबर करके आप कर सकते हैं। कोई विशेष लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में बैठेंगे कम समय लगेगा, कोई कठिन सवाल रहेगा तो ज्यादा भी टाइम दे देंगे, लेकिन ऐसे ऐसे आसान सवालों में चुटकी बजाओ और हल कर लो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 7
ए का क्या है 7, तो 7 का जो मल्टीपल है वो आंसर होगा। और कोई देख लो एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि और किसी में 7 का मल्टीपल दे दे, चेक करके देख लेना, नहीं देगा। और दे भी देगा तो जाने दो यार, 20 को सवाल देगा, को गलती से गलती हो गई तो क्या करोगे, 19 सही हुआ ना तुम्हारा, 19 में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट, अब आइएगा क्या कह रहा है कि एबीसी ने 50,000 का कारोबार, 50,000 का आरंभ किया। एबीसी है, 3 लोग हैं, लिख देता हूं, ए है, बी है और ये सी है। कह रहा है कि बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक लगाया। बी ने सी की तुलना में, तो सी अगर x लगाया है तो ये x प्लस कितना लगाया होगा 6,000, ये बी लगाया है। और कह रहा है तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक लगाया है, तो ये कितना x प्लस कितना लगाया है 8,000 लगाया है। तो ये टोटल है कितना 2,000, इससे एक्स्ट्रा है, देख लीजिए, पढ़ेंगे स्टेटमेंट तो समझ में आ जाएगा। अगर है कि यदि कुल लाभ 10,000 है तो पहले इनका रेशियो निकाल लो कि कितने कितने रेशियो में धन लगाए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, सुनिएगा, इस सबको जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा 50,000 के बराबर, क्योंकि टोटल धन है कितना 50,000। तो जोड़ो इसको, 3x प्लस 14,000, क्योंकि 8 6 14, अब बराबर में कितना है 50,000, तो 3x बराबर में ये 14,000 को उधर घटेगा तो कितना होगा 36,000, तो x बराबर कितना होगा 12,000। तो अगर ये 12,000 लगाया है तो a कितना हो जाएगा टोटल 12 8 20, यानी ये 20,000 लगाया है। अब b कितना लगाया है 12 6 18,000 लगाया है, और c कितना लगाया है तो 12 के 12,000 लगाया है। अब आप चाहेंगे तो इधर 3 0 से 3 0 3 0, अब इधर 20 बचा हुआ है तो 20 को काटेंगे तो 10 होगा, इसको काटेंगे तो 9 होगा, इसको काटेंगे तो 6 होगा। इसी रेशियो में, जिस रेशियो में आप धन बिजनेस में आप धन लगाते हैं, उसी रेशियो में लाभ में हिस्सा भी आपको मिलता है, उसी 10,000 में। तो यही 9 19 6 25, टोटल है कितना 25, अब 25 की वैल्यू कितना होगा 10,000, 10,000 न है तो 1 यूनिट की वैल्यू ये कटेगा तो 25 चौके 100 400। अब किसका पूछा है तो ए का लाभ बताइए, ए का हिस्सा बताइए। एक का हिस्सा 10 है तो इसी में एक और जीरो बढ़ा दो, एक का हिस्सा 4,000 होगा। 4,000 जहां पे है टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई है? तो ये 55 था। 55 के बाद आसान सवाल था, भले लंबा चौड़ा दिख रहा हो। 55 के बाद 56 पे हम चलेंगे, देख लीजिए, आप समझ लीजिए। और कहीं मेरे समझाने में मेरे को तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई दम है। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आपके पास बुक भी है, लेकिन बुक में आप बुक के तरीकों से आप मत करिएगा, आप ऐसे करेंगे तो आपको फायदा होगा। नेक्स्ट में आपका कह रहा है 56 नंबर में कह रहा है कि 2,2500 एक, अच्छा यहां से शुरू है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,3500 और 3,200 और 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, 5 महीने हैं। पहला महीना में 2,000, दूसरा महीना में 2,500, तीसरा महीना में 3,250, चौथे महीने में 4,250, 5वें महीने में गायब है। और टोटल सबका कह रहा है कि ऑल ओवर में कितना है औसत 3,500। देखिए लिखा है 3,500 की औसत बिक्री, यानी सब 3,535 को बिकना चाहिए था। ये भी 3,500, ये भी 3,500, ये भी 3,500, ये भी 3,500, ये भी 3,500। तो कह रहा है कि अगर ऐसा बात है तो ये वाला बताओ यहाँ पे कौन है। मैं आपको बताता हूँ, एवरेज का आपको मैं एक तरीका बताया था। अगर ये सब 3,500 होना चाहिए था तो 3,500 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 3,500 से 1,500 कम है। ई 3,500 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि ये 1,000 कम है। ई 3,500 से कितना कम है, तो 250 कम है। और ये 3,500 से कितना अधिक है, अधिक हो गया ये, तो प्लस में आपका कितना है, ये 750 अधिक है। अब देखो ये जो 750 जो अधिका है ना, इसका 250 750 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 250। तो एक्चुअली में अभी कमी है कितने की, कमी माइनस मतलब कमी, तो ये आपका 500 और ये आपका 1,500, तो अभी कमी है कितने 2,000 की कमी है। इधर ना इधर 2,000 की कमी है, इसका मतलब पक्का ही ज्यादा होगा 2,000। तो ये 3,500 से भाई ये मेरा 2,000 अधिका होगा, तो ये कितना होगा 5,500, यही 5,500 अधिका है।
क्योंकि इधर सब 3500 चाहिए, लेकिन 3500 नहीं है, कोई ज्यादा ले लिया, कोई कम ले लिया, कोई ज्यादा ले लिया, कोई कम ले लिया। तो इसके वजह से ये मेंटेन करने में 2000 की अभी कमी है। अगर ये 3500 रहता तो भी 2000 की कमी है, इसका मतलब पक्का ही 5500 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं तो कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप जानते हैं औसत बराबर, ये मत समझिएगा, औसत बराबर योग अब बट्टे में क्या होता है संख्या, ये आप फार्मूला जानते हैं। सबको जोड़ो, अब 5वें स्थान पे x रख देना, 2000 प्लस कितना है 2500 प्लस कितना 3250 प्लस यहां कर देता हूं 4250 प्लस 5वें पे x अब बराबर में कितना 3500 और सब के बट्टे में 5 है तो 5 रखना पड़ेगा, यही 5 उधर जाएगा, उसके बाद से हल कर लीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट वीडियो आइएगा, अरे नेक्स्ट में आइएगा 56 के बाद 57, 56 के बाद 57, 57 में क्या कह रहा है, यही है ना पेन, अरे राम, कोई बात नहीं, अभी इधर उधर दब गया है, ये है, हाँ ये है, ठीक। आइएगा कौन सा 57 नंबर, शायद यही लास्ट सवाल है। कह रहा है कि बी और सी एक काम को 40 दिन में, बी और सी किसी काम को कितने दिन में 40 दिन में, बी और सी, और कह रहा है कि ए प्लस बी अब प्लस सी किसी उसी काम को कितने दिनों में 20 दिनों में। पूरा ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ये 2 और ये इसमें 3 लोग हैं तो वो कितना होगा 40 आंसर होगा इसका, कितना होगा 40। सुनिएगा कैसे, ये आप जानते हैं कि 40 × 20, अब बटे में इन दोनों का अंतर 20, तो 20 से 20 कट जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ये देख लीजिएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 40, तो इसका रेशियो कितना, इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी 1, और इसका रेशियो, इसका इफिशियंसी कितना होगा 2। तो अब सुनिएगा, बी और सी का रेशियो है कितना, 1 है। देखिए यहाँ पर बी और सी का रेशियो, बार बार मैं बोल दे रहा हूं, बी और सी का इफिशियंसी क्षमता है कितना 1, अब कुल का कितना है 2, इसका मतलब कि ए की क्षमता कितनी है 1, तो एक क्षमता से 40 कम करना है, तो बटे में 1 बराबर में 40, यही आपका आंसर है। तो 40 ही मात्र सवाल है, ये सब चल रहा है ना जी, यस, टोटल आपका 40 सवाल है, ठीक है, 40 सवाल है टोटल, 40 कह रहा हूं, आपका 57 तक ही सवाल था, देखिएगा इसमें और कोई सवाल नहीं है, इतना ही एक सेट में आपका दे रहा 19-20 लगभग सवाल है, तो एक सेट आपका समाप्त हुआ, पहला सेट है, थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाइए अपना, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए अगर वीडियो कंटेंट आपको बढ़िया लग रहा है तो आप शेयर करिएगा, कमेंट लाइक करते रहिए, समझ रहे हैं? तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।